जी दोस्तों नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र झा अपने YouTube पेज के माध्यम से आप सबों के सामने मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तो आज इस वीडियो का टॉपिक मैंने दिया है, शीर्षक दिया है कि कभी हार मत मानिए और प्रेरणा कहीं से भी लिया कीजिए। तो चलिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। स्कॉटलैंड का राजा था, राजा ब्रूस। उसके जीवन में एक ऐसा दौर आता है जब वो दुश्मनों से मात खा जाता है। उसे अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा। उसको लगता है कि वे हार चुके हैं, उन्हें जीवन भर छुपकर बिताना पड़ेगा। लेकिन एक छोटी सी मकड़ी से उन्होंने प्रेरणा लिया फिर से प्रयास करने की और अंततः वह सफल हुए। तो चलिए उसी की चर्चा करते हैं, उसी कहानी की। स्कॉटलैंड में रॉबर्ट ब्रूस नाम का एक राजा राज करता था। उसके राज्य में चारों तरफ खुशहाली और शांति थी। प्रजा भी बहुत प्यार करती थी, अपने राजा का बहुत सम्मान करती थी। एक बार इंग्लैंड के राजा ने स्कॉटलैंड पर आक्रमण कर दिया। दोनों राज्यों के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में राजा ब्रूस की पराजय हुई और स्कॉटलैंड पर इंग्लैंड ने कब्जा कर लिया। राजा ब्रूस किसी भी तरह अपने राज्य को वापस प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने अपने सैनिक को एकत्रित किया, इंग्लैंड पर आक्रमण किया, पुनः युद्ध हुआ, फिर से उन्हें युद्ध में पराजय का मुंह देखना पड़ा। इस तरह से राजा ब्रूस ने 14 बार इंग्लैंड पर आक्रमण किया, किंतु अपना राज्य प्राप्त करने में वो असमर्थ रहे। 14वें युद्ध में पराजय के बाद उनके सैनिकों और प्रजा पर से उनका विश्वास उठ गया। राजा ब्रूस पूरी तरह अंदर से टूट गए और भागकर एक पहाड़ी पर जाकर छिपकर बैठ गए। थक कर, हताश होकर, उदास होकर वहां वो बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि अब वह कभी अपना राज्य वापस नहीं प्राप्त कर सकेंगे। तभी उनकी दृष्टि एक मकड़ी पर पड़ी जो पेड़ के ऊपर एक जाला बनाने का प्रयास कर रही थी। वह पेड़ के तने से ऊपर तक चढ़ती, जाला बनाने का प्रयास करती, लेकिन गिर पड़ती। किंतु वह फिर उठती, फिर पेड़ पर चढ़ने लगती। राजा ब्रूस मकड़ी को बार बार देखने लगे। वह मकड़ी 20 बार गिर चुकी थी, कभी पेड़ पर चढ़ते हुए तो कभी जाला बना का निर्माण करने के दौरान, कभी जाला बनाते हुए। वह सोचने लगे कि अब तो मकड़ी के लिए पेड़ के ऊपर जाला बनाना असंभव कार्य है। शायद वह पेड़ पर चढ़ने का प्रयास छोड़ देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मकड़ी पुनः उठती, पेड़ पर चढ़ती और इस बार वह नहीं गिरी और ऊपर पहुंचकर उसने जाले का निर्माण कर ही लिया, पूर्ण कर लिया। यह देखकर राजा ब्रूस खुशी से चिल्ला उठे, मुझे तो मात्र 14 बार असफलता का सामना करना पड़ा है, अभी तो 7 अवसर मेरे लिए शेष हैं। वह उठा, पुनः अपने सैनिकों को एकत्रित किया और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ सैनिकों और प्रजा पर भी उसने विश्वास को कायम रखा और 15वें बार की युद्ध में राजा ब्रूस इंग्लैंड से इस तरह लड़ा कि इंग्लैंड को मुंह की खानी पड़ी और राजा ब्रूस को अपना राज्य वापस मिला। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम इंसान, हम मानव अपने जीवन में एक या 2 बार असफल हो जाने के बाद हम निराश हो जाते हैं, कहते हैं ओ अब नहीं होगा यार, ना मेरे से ये काम हो ही नहीं सकता। हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। प्रयास करना छोड़ना ही वास्तविक असफलता है। निरंतर प्रयास से कठिन लक्ष्य भी प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए हार नहीं मानिए। तब तक हार नहीं मानिए जब तक आपको बिना लक्ष्य प्राप्ति के डटे रहे। हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने भी तो कहा है, उठो बढ़ो चलते चलो तब तक जब तक मंजिल तुम्हें मिल ना जाए। तो मंजिल मिलने से पहले थकना क्यों? मंजिल मिलने से पहले बैठना क्यों? सफलता का स्वाद चखे बिना असफलता से घबराना क्यों? तो इन्हीं संदेशों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद कहता हूँ।